हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रसन्ना प्रयास। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हमने मीड मोड मीडियम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कर लिया है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में भी 4 सब टॉपिक है, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग पहले वो वीडियोस देख लीजिए एंड देन आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे क्या है, परसेंटाइल पढ़ेंगे आज हम। परसेंटाइल क्या है? परसेंटेज आपको मालूम है, किसी भी जैसे हमारे स्कूल्स में मार्क्स आते हैं 50 में से हमको 20 मार्क्स है तो हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। ऐसे जो हमारा डेटा भी है, स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज होगा, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो वो डेटा कितना अबव है और कितना बिलो है, इस चीज को देखने को परसेंटाइल रैंक निकालना या परसेंटाइल बोलते हैं। तो कैसे पता चलेगा? जैसे हमको एक डेटा दे दिया गया और उसका बोला गया कि इसका P50 या P70 निकालो, तो उसका मतलब है कि उसका जो 70% डेटा ऊपर और 70% नीचे डेटा की वैल्यू निकालो। उसका मतलब ये होता है, जैसे अगर आपको P30 बोला तो 30% डेटा की वैल्यू ऊपर और 30% डेटा, बाकी जो रेस्ट 70% बचा उसके नीचे, मतलब 100 में से डिवाइड करना। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला है, ये देखिए उसका फॉर्मूला क्या आएगा। PP, स्मॉल p इसलिए लिखा है क्योंकि हमें किसी p की वैल्यू निकालनी है। P50 बोल सकते हैं, P20 बोलेंगे, 30 बोलेंगे, 70 बोलेंगे, कोई भी एक वैल्यू निकालें। सेम l निकालना है उसमें। l हमको मालूम है कैसे निकालते हैं। l की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालेंगे, फिर Pn/100 निकालना है। Pn/100 म्हणजे p की कोई वैल्यू, p जो p दिया होगा जिसको निकालना है, और n जो है टोटल नंबर जो दिया रहता है अपॉन 100 माइनस कैपिटल F, सेम कैपिटल F जैसे निकालते हैं, अपॉन में F इंटू 100। तो ये निकालना है हमको। ये भी हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि परसेंटाइल रैंक निकालो। परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक बोलते हैं या परसेंटाइल बोलते हैं, दोनों में से एक चीज बोलते हैं। तो ऐसे निकालेंगे। तो इसमें करना क्या है, ये अपन अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ इंटरप्रिटेशन किस तरह से लिखनी है। इसमें भी इंटरप्रिटेशन लिख लिया जिसकी आपने निकालना है। सपोज मुझे इस क्वेश्चन में हमने P20 निकाला, तो P20 निकाला, उसकी जो वैल्यू आएगी, P20 की जो भी वैल्यू आई है, जैसे इसमें 38.5 आई थी, तो P20 है 20, मतलब 20% डेटा जो है, जो भी डेटा रहेगा, जैसे इसमें स्टूडेंट्स के स्कोर्स है, 20% जो डेटा है वो बिलो इस नंबर के, इस नंबर मतलब ये इसका आंसर जो आया था, एंड रिमेनिंग जो 80% है वो अबव है। ऐसे ही सेम P70 जब निकाला तो 70% जो स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिलो 68.136 मार्क्स एंड 30% स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 68.136। जो भी हमारे आंसर्स आएंगे, ये जो है, ये जो वैल्यू है 2, ये हमारे आंसर्स है, जो आंसर्स आएंगे। तो इसमें हमेशा 2 या 3 4 जितने भी हमें पूछेंगे वो निकालना है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। छोटा सा ही टॉपिक है बट इसमें भी 3 मार्क्स का हमको क्वेश्चन आता ही है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे परसेंटाइल पे। जैसे देखिए, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है वो लिखा है, PP L प्लस Pn/100 माइनस F अपॉन F इंटू I। दिया क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट P20 एंड P70। तो P20 और P70 निकालना है। तो सबसे पहले P20 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ सबसे पहले इसमें भी हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो CF निकाल लेंगे। तो CF क्या आएगा, पहला तो 3, 11, 21, 34, 34 और 70, 34 और 17 कितना हो जाएगा, सॉरी 34 नहीं 21 है ये, हाँ 21, 34, 51, 51 में ऐड करेंगे 15, 73, 73 में 7 ऐड करोगे तो 88, 88 में 95 और 100, म्हणजे लास्ट में 100 ही आना चाहिए। अगर हमारा कभी इनकरेक्ट हो गया तो आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। 3 है, 3 और 8 11, 11 और 10 21, 21 और 13 34, 34 और 17 51, 51 और 22 73, 73 और 15 88, 88 इंटू 7 90 प्लस 7 95, 95 प्लस 100, करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें CI दिया है, F दिया है, हमने CF निकाल दिया। हो गया क्लियर। अब P20 के लिए क्या करना है, पहले P20 निकालेंगे, जो भी दिया होगा, जैसे यहाँ पे 20 70 दिया, हमको 80 90 या 30 40 भी दिया सकता है, जो भी दिया होगा। पहले P20 है, तो P20 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Pn/100 निकालेंगे। Pn क्या है, यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 20, P जो है, ये जो वैल्यू, ये जो दिया होगा वही P रहेगा, इंटू N।
n क्या है, यहाँ 100 ही है, हमेशा 100 नहीं होगा, यहाँ पे 100 दिए, तो इसको सॉल्व करके तो P20 जो है 20 ही आएगा। अब हमने CF में जाके ये देखना है कि 20 कहाँ पे लाई करता है, तो 20 कहाँ पे आता है, यहाँ 21 वाली फ्रीक्वेंसी में। उसके सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, हाँ, थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी आएगी F, ये स्मॉल f हो जाएगा और जो 11 है वो कैपिटल F हो जाएगा। ये डेटा में हमको लिखना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। तो सबसे पहले स्मॉल f क्या आ गया मेरे पास 10 एंड कैपिटल F आ गया 11, मेरे पास Pn/100 आ गया, स्मॉल f आ गया, कैपिटल F का L। तो L बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कैसे निकालना है, जहां पे ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है, जैसे ये जो वैल्यू थी 20 जहां पे लाई करती है उसका लोएस्ट नंबर, तो उसका लोएस्ट नंबर क्या होगा 29.5, 30 है, हम 0.5 कम करते हैं। अभी सिंपली मुझे उस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, तो P20 मेरा क्या हो जाएगा, L क्या है 29.5 प्लस Pn/100 जो मैंने अभी निकाला 20 माइनस F कैपिटल F जो अभी निकाला 11 अपॉन में स्मॉल f I भी मैंने बहुत बार बता दिया, I क्या है, I इन दोनों का डिफरेंस है, जो 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 29.5 प्लस 9, 11 काटेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐड कर लो 38.5 आ जाएगा। क्या है ये P20 हमारा आ गया 38.5। इसी तरह निकालूंगी मैं, जो मुझे सेकेंड बोला उन्होंने निकालने के लिए P70, सेम उसी तरह पहले Pn/100 निकालेंगे, तो P क्या है यहाँ पे P आ जाएगा 70 इंटू नंबर n 100 गिवन है अपॉन में 100, तो ये भी आ जाएगा 70 ही, यहाँ पे 100 गिवन था, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही हमारा n है, यहाँ पे 100 गिवन है इसलिए ये इजी हुआ। तो P70 है, 70 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 73 के अंदर यहाँ आएगा, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी वो ये वाली, ये ऊपर नीचे हो गया, हाँ, और इसके नीचे जो है F है वो है 51, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया इसलिए, हाँ, ये 34 था और ये 51 है, ये F आएगा, ये आमने सामने नहीं है, 22 ऊपर है, तो स्मॉल f आ गया 22, कैपिटल F आ जाएगा 51 और I तो मालूम ही है हमको 10 है, और L 70 जहां पे लाई किया 70 लाई करेगा हमारा 59.5 में। अभी सिंपली वैल्यू डालनी है, तो P70 क्या आ जाएगा मेरे पास, L की वैल्यू है 59.5 प्लस Pn/100 70 आया था माइनस 51 अपॉन में स्मॉल f हमारा 22 है इंटू 10 करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आया हमारा 59.5, ये आ जाएगा हमारा 21 प्लस 21 220 अपन 20 कर लो, इसको सॉल्व कर लो, वो हमारा आएगा 8.636, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 68.136। तो ये मेरा आ गया P70। तो इजी है, परसेंटाइल वाला बहुत ही इजी है, और इसमें ऐसा है कि 3 मार्क्स 3 या 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, पर इंटरप्रिटेशन लिखना जरूरी है, और ज्यादा कुछ नहीं है, हमें कोई भी वैल्यू पूछी होगी तो उसको CF निकाल लो, पहले CF निकाल लो एंड देन Pn/100 निकाल लो, ये Pn/100 निकाल दो, लार्ज f निकाल दो, स्मॉल f निकाल लो, I निकाल लो, L निकाल दो। L हमेशा याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी हमारी आई है वो किस में लाई करती है उसकी लोएस्ट वैल्यू, तो उससे हम निकालते हैं परसेंटाइल। अभी जैसे हमने वहां पे देखा ही है कि इंटरप्रिटेशन कैसे लिखनी है इसकी, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, कहाँ गया, हाँ, तो देखो इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, P20 की हमारी वैल्यू आई थी 38.5, उसका मतलब है कि इतने बच्चों ने लो स्कोर किया और बाकी जो 80% बच्चे हैं उन्होंने हाई स्कोर किया। 70 में जब आया तो उसका मतलब है कि 68.136 जो मार्क्स हैं वो लो है और 30% बच्चों के मार्क्स जो हैं वो हाई है। तो ये इंटरप्रिटेशन 1-2 मार्क्स की लिखनी पड़ती है। परसेंटाइल में इतना सही है, बस परसेंटाइल कैसे निकालना है यह हमने देखा, उसमें छोटा सा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन करेक्ट करनी है, परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक हम इजिली निकाल सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। आप देख लीजिए एंड सॉल्व करिए, इसके भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं PDF में,
अब सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में है, सॉल्व करके आइए, आंसर हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको बता दूंगी करेक्ट है कि नहीं।